ओके डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि जब हम कैंसर के लिए सुनते हैं या ट्यूमर के लिए, इससे पहले हमने सुना है तो हमने कई सारी इलाज का, अगर प्रोसेस की बात की जाए तो हमने कीमोथेरेपीज के बारे में सुना है। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर का इलाज, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ तो वो प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे किया जाता है? सबसे पहली चीज तो हम लोग जैसे कि किसी को अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रोस्टेट हम्म। कैंसर है, तो उसमें हाँ। हम लोग सबसे पहला टेस्ट कराते हैं जो पीएसए मैंने बताया, वो एक ब्लड हम्म। का टेस्ट होता है। ओके। उसके बाद से उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं कि अगर कुछ हम्म। इरेगुलरिटी है तो उसमें हम लोग हाँ। बायोप्सी का प्लान करते हैं। बट हम्म। बिफोर बायोप्सी वी डू अ एमआरआई। एमआरआई करके ये देखते हैं कि डिजीज का हम्म। फैलाव कैसा है, एंड देन ओके। वी डू अ बायोप्सी। बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोग को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम्म। प्रोस्टेट कोई भी बायोप्सी का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम्म। भाई बायोप्सी होगा तो बीमारी हमारी फैल जाएगी, राइट। जैसे ही कोई हम्म। चाकू लगेगा कोई छुरी लगेगी तो हमारी बीमारी फैल फैल जाने वाली है। एक हम्म। बहुत बड़ी भ्रांति है जो कि हम सबको अवेयर करके ही हटा पाएंगे। सो ओके। पहला टेस्ट है, हम लोग करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रोस्टेट के दो लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स में से हमको छह छह कोर लेने होते हैं। छह हम्म। कोर राइट से, छह कोर लेफ्ट से। और हम्म। उसके आधार पे प्रोस्टेट की बायोप्सी में एक स्कोरिंग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लीसन स्कोरिंग। वो ओके। ग्लीसन स्कोरिंग उसका ग्रेड बताता है कि कितना हम्म। एग्रेसिव है, कितना इसका फैलाव हो सकता है। एंड देन हम्म। वी डू सम स्पेशल टेस्ट कॉल्ड पेट सीटी स्कैन। और जो ओके। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं पेट स्कैन, उसको हम हम्म। लोग बोलते हैं पीएसएमए पेट स्कैन। वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, एंड इट हम्म। बी वेरी स्पेसिफिक एंड इट टेल अस ओके। क्या इसका स्टेज है। हम्म। अगर फॉर्चुनेटली प्रोस्टेट कैंसर इज लिमिटेड ओनली टू द प्रोस्टेट, सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर है, कहीं और हम्म। नहीं गया है, तो जैसा हम्म। मैं पहले ही बता रहा था कि उसको सर्जरी करके पूरी तरह से निकाल सकते हैं। ओके। कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता है, उसमें हम्म। हम लोग रेडिएशन दे करके भी उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ओके। अगर अनफॉर्चुनेटली डिजीज कहीं और स्प्रेड हो गई है, तो जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको हम लोग स्टेज 4 का नाम देते हैं। एंड हम्म। वो स्टेज 4 में भी उसको हम लोग एक हार्मोन थेरेपी से बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो हार्मोन थेरेपी हम्म। किसी किसी पेशेंट में मंथली इंजेक्शन के रूप में लगाते हम्म। हैं, किसी किसी पेशेंट में 3 मंथली लगाते हैं। और ये ओके। हार्मोन थेरेपी बहुत अच्छे से डिजीज को कंट्रोल कर पाता है। कुछ हम्म। पेशेंट्स में हमें इसके साथ में एक टैबलेट भी खिलानी पड़ती है, जिसको हम लोग अच्छा। एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर बोलते हैं। वो हम हम्म। लोग इसमें देते हैं एक टैबलेट के रूप में। कुछ हम्म। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग को कीमोथेरेपी देने की भी आवश्यकता होती है। सो हम्म। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, द ग्रेड एंड द पेशेंट फिटनेस एंड द कंडीशन पे। डिजीज का स्प्रेड। ओके। अच्छा, अब क्योंकि हम इसके इलाज की बात कर रहे हैं, एक ना टर्म हमेशा से सुना जाता है, एक्टिव सर्विलांस। इसका मतलब आप समझा पाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेशली। हम्म। जिस पेशेंट को डिजीज इज लिमिटेड, ओनली लिमिटेड टू द प्रोस्टेट, एंड उसका जो ग्लीसन स्कोर आया, उसका ग्रेड ग्रुप लो रिस्क में आया, तो ओके। उन पेशेंट में तुरंत से ट्रीटमेंट शुरू करने की बजाय हम लोग हम्म। उसको फॉलोअप में रखते हैं। हम्म। और उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव सर्विलांस। एक्टिव एक्टिव। सर्विलांस जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना हम्म। ही डिफिकल्ट है, इसलिए ये कैसे? तो उसमें पेशेंट जो है मोटिवेटेड होना चाहिए कि भाई हम्म। ऐसा ना हो कि हमने उनको कहा कि आपको 1 महीने के बाद दिखाने आना है, हम हम्म। आपको चेक करेंगे, और वो हम्म। फिर वो 3 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए। तो अच्छा, ऐसा पेशेंट होता है? मोटिवेटेड होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे गांव से पेशेंट आते हैं बेचारे, हम श्योर। और वो लोग फिर उनको समझ नहीं पाते या जो भी प्रॉब्लम है, हम्म। तो उन पेशेंट्स में जिनको हम लोग को अभी तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वी हम्म। कैन देम इन फॉलो अप। बट उनको फिर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि जैसे ही कोई सिम्टम आएगा, या जैसे ही डॉक्टर को, कोई भी ट्रीटिंग डॉक्टर, उसको हम्म। लगेगा कि भाई ये आपको ट्रीटमेंट अब तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है, तो दे हम्म। शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि हमको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना है। हम्म। हम लोग बोलते हैं वेटफुल वॉचिंग। वेटफुल वॉचिंग का मतलब है कि हम एक्टिव हैं, हम ओके। तैयार हैं कि हम अभी तो हम्म। ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन तुरंत शुरू करेंगे। तो इसमें हम्म। डॉक्टर मोटिवेटेड होना चाहिए और पेशेंट भी। अच्छा, हाँ, ये इस मेरा अगला सवाल डॉक्टर अभिषेक आपसे इसी पर है। मुझे बताइए, क्योंकि आपके पास अगर ऐसा पेशेंट आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप इतनी गंभीर बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो डॉक्टर आपका इलाज तो कर रहा होता है, लेकिन आपका साथी बन जाता है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फ्रेंड भी बन जाता है। आप कैसे डील करते हैं ऐसे केसेस में? सो आई थिंक इट्स ऑल द शायद लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती का इंपॉर्टेंस है हम लोग की लाइफ में। और ओके। वो चीजों को समझना जरूरी है हम्म। कि आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ हम्म। टाइम। आप अपने प्रैक्टिस में ये चीज सीखते हो कि पेशेंट को कैसे हम समझा, अपनी बातों को सरल भाषा में समझा पाए।
क्योंकि हम्म। आप समझा नहीं पाओगे पेशेंट को, हम्म। और वो पेशेंट समझ नहीं पाया, और जो फॉलोअप के लिए आपने बुलाया और वो आ नहीं पाए, सो दैट इज अ हम्म। विंडो वेयर यू विल बी लूजिंग अ पेशेंट जिसको आप क्योर कर सकते थे, वो आप लूज करने वाले हो। तो हम्म। अगर पेशेंट का कंप्लायंस बेहतर है, कंप्लायंस का मतलब होता है उसका, एक तो पढ़ा लिखा पेशेंट हो, हम्म। मोटिवेट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, और हम्म। वो समझते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर ने बोला है कि हमको जाना है, तो रिलीजियसली अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में ये एक्टिव सर्विलांस का रोल है। एंड हम्म। लगता है कि पेशेंट को ना, it is my practice. I have seen that कि counseling is very important. Whatever हम्म। you are trying to treat or हम्म। patient should be informed enough. आप पहले से हम्म। बता के रखते हैं उसके साइड इफेक्ट, उसके प्रॉस एंड कॉन्स। पेशेंट का ये राइट है कि उसको हर चीज का पहले से पता हो, क्या उसका ट्रीटमेंट है, उसके क्या गोल हैं, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या फॉलोअप करने वाले हैं, कैसे उसको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं या ट्रीट करने वाले हैं। हम्म। पेशेंट शुड बी नोइंग एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द प्लान ट्रीटमेंट। तो मेरा अगला सवाल ना इसी पे, क्योंकि मैं अब आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपको कोई ऐसा पेशेंट याद है डॉक्टर अभिषेक जो आपके सामने आया हो, आपने उनको ट्रीट किया हो और आपको अभी तक याद हो, या तो कोई आपको ऐसा चमत्कार लगा हो, क्योंकि कई बार कंडीशन देख के आपको भी मालूम हो जाता है ना कि ये बहुत खराब हो चुकी है कंडीशन, लेकिन आपको याद हो कि कोई चमत्कार हो गया हो, ऐसा कुछ आपकी मेमोरी में अगर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम्म। मैं प्रोस्टेट के बारे में नहीं, बट आई कैन शेयर यू वन पेशेंट ओके। वाज माय पेशेंट एट टाटा वाराणसी। जब मैं टाटा वाराणसी में, आई वाज डिपार्टमेंट हेड देयर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंड दैट पेशेंट वाज अ पेशेंट ऑफ कोलॉन कैंसर। एंड कोलॉन ओके। कैंसर का स्टेज 4 पेशेंट था, यंग हाँ। पेशेंट, ही वाज 34। हम्म। आई कैन टेल हिज नेम आल्सो, बट हम्म। आई थिंक कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट। सो ओके। दैट वाज माय पेशेंट, संजय नाम था उसका। एंड ओके। उस पेशेंट को हमने ट्रीट किया, एंड लाइक मुझे भी लग रहा था कि यार कुछ इसमें आएगा नहीं फायदा। वी गेव हिम कीमोथेरेपी, देन आई शिफ्टेड टू लखनऊ। मैं हम्म। लखनऊ आ गया, एंड देन दिस पेशेंट वाज फ्रॉम लखनऊ, ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी हियर। उसके ओके। फ्रेंड्स जो है उसको हेल्प करते थे, देवर द हम्म। सम एनजीओ चलाते थे और वो लोग हेल्प कर रहे थे। सो उस टाइम पे एक नया रिसर्च आया था, दैट वाज द इम्यूनोथेरेपी। इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 1819 की बात कर रहा हूं मैं। ओके। एंड उस टाइम पे इम्यूनोथेरेपी आया था, तो उसको मैंने बोला कि यार देखो ये है, अगर ये लकी रहा, मैं लकी रहा, और हम्म। इसका ये टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वी कैन गिव दिस ट्रीटमेंट टू दिस पेशेंट। ओके। एंड टू माय सरप्राइज दिस पेशेंट वाज, जिसमें 8% पॉजिटिविटी आती है एमएसआई हाई होने का, हम्म। संजय वाज पॉजिटिव फॉर दैट। वी गेव हिम इम्यूनोथेरेपी, एंड फॉर पास्ट 3 years he is treatment free and cured from stage ओके। 4 colon पूरी cancer। तरह से जा चुका है। पूरी तरह से जा चुका है। सो अच्छा, दैट इज, इसी में मेरा मेरा डॉक्टर अभिषेक आपसे अगला सवाल है कि ये भी चांसेस होते हैं क्या कि आपने ट्रीट कर दिया, आप वो कैंसर चला गया लेकिन फिर आ जाए, ऐसा भी होता है? यस, ये पॉसिबल है कैंसर में, स्पेशली जब स्टेज 4 की हम बात करते हैं, तो स्टेज 4 में कैंसर वापस आने के चांसेस रहते हैं। एंड दैट कैंसर का रिकरेंस जो है वो इसलिए होता है क्योंकि देर आर सीडलिंग्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पे रहते हैं, जो दिखते नहीं है, जो कि हम लोग पेट स्कैन भी करें तो नहीं दिखते। तो हम्म। मेनली जो स्टेज 4 में वापस बीमारी आने का जो चांस होता है, वो उन्हीं छोटे छोटे स्मॉल सेल्स की वजह से होता है। और ओके। स्पेशली ये प्रॉब्लम है स्टेज 4 कैंसर का। स्टेज 4 को हम लोग क्योर नहीं कर सकते, वी कैन हम्म। ओनली कंट्रोल द डिजीज, वी कैन नॉट क्योर इट। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज हम्म। प्रोस्टेट कैंसर। हम्म। प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छी बात यह है कि हम्म। चौथा स्टेज होने के बाद भी वी कैन गिव अ वेरी गुड कंट्रोल टू द पेशेंट्स, एंड दे कैन बी नियर टोटल क्योर, हम लोग उसमें कर सकते हैं इवन इन द स्टेज 4। दैट्स रियली नाइस। और अब तो धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको सुन के, जो लोग जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा अगर नहीं पता था, तो मुझे आपसे बात करके बहुत कुछ नया पता चला है। आखिर में मेरा आपसे सवाल है, कुछ आप ऐसा खास तौर पर, चूंकि हम आज पुरुषों की ही बात कर रहे हैं, कुछ आप ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ से, आपका इतना एक्सपीरियंस अब हो गया, कुछ आप कहना चाहते हैं आखिर में? मैंने अपना मैसेज सबसे पहले ही दे दिया कि सबसे बड़ा धन हम जो अर्जित कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हम्म। कुछ कुछ ऐसी जहरीली चीजें हैं जो हम जिसका सेवन कर रहे हैं, स्पेशली हमारे राइट। पुरुष वर्ग कर रहे हैं, हम्म। तंबाकू का सेवन। और हमने बहुत यंग पेशेंट्स को देखा है इस तंबाकू की वजह से कैंसर होते हुए। हम्म। राइट। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म आवर सोसाइटी, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम्म। यंग एज में उनको तंबाकू खाने का लत लग जा रहा है, एंड हम्म। दे आर सफरिंग विद कैंसर। सो हमको हम्म। सोसाइटी में एक हेल्दी मैसेज ये देना है कि हम्म। कैंसर इज क्योरेबल, इट इज क्योरेबल इफ इट इज डायग्नोज्ड अर्ली। राइट। अनफॉर्चुनेटली 70 to 80% जो पेशेंट हैं, दे आर हम्म। कमिंग इन एडवांस स्टेजेस। सो अगर हम्म। कुछ भी ऐसा सिम्टम जो कि कैंसर का एक लक्षण हो सकता है,
उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको आप डॉक्टर को दिखाएं, उसको ट्रीट हम्म। करने के लिए आगे बढ़ें, और ट्राई टू हेल्प अस टू इरेडिकेट दिस डेडली डिजीज। और कुछ कुछ जो मैंने आपको डाइटरी चेंजेस और राइट। लाइफस्टाइल बताए, जैसे कि आप जंक फूड ना खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, खूब सारा हाइड्रेशन रखें, पानी खूब सारा पिएं, वॉक करें, या कुछ भी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में जरूर लाएं उसको। एंड प्लीज स्टॉप taking alcohol and tobacco. They are दैट्स रियली definitely bad. इम्पोर्टेंट। Yes. So that is the only message I want to give to all the viewers, and that is all I have to tell. थैंक यू सो मच, योर मैसेज इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑलरेडी। आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। आपने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई, और खासतौर पर प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो लोगों को अभी भी धीरे धीरे पता चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा अवेयरनेस इस कैंसर को लेकर लाने में, वो कामयाब होगा, लोगों को और पता चलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. थैंक्स।